भगवान हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, आपके अपने परिवार, बच्चे, फैमिली, पति सब देते हैं, लेकिन हम अपने ईगो में अपने रिश्तों को ही छोड़ रहे होते धीरे धीरे करके। उनके लिए हमारे मन में इतना ज़्यादा कड़वाहट भरा होता है कि हम हर रोज करके किसी न किसी तरीके से उनका दिल दुखाते हैं और उनके दिल से धीरे धीरे दूर होते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना हमारा रिस्पेक्ट हमारे पति कर रहे उतना ही हम उनका करें। ये कोई 1-2 दिन का दोस्ती नहीं है कि बस अगर वो हमारे साथ अच्छे से निभा रहे तो हम भी निभा रहे हैं, अगर वो हमें इग्नोर कर रहे हैं तो हम भी करने लगे। ये कोई बराबरी नहीं होता है। शादी इतना पवित्र और इतना प्योर रिश्ता होता है ना, इसके आगे कोई भी रिश्ता अपना नहीं होता है। अगर उसे हम दिल से निभाए तो रिश्ता बहुत खूबसूरत है, और अगर हमें उनसे हमेशा शिकायत रहे तो रिश्तों में हम सिर्फ कमियां ही देखेंगे, कमजोरियां ही देखेंगे। कभी उनको अपना दिल से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ना उनसे हमेशा यही एक्सपेक्ट होगा कि सबसे ज़्यादा हमको समझे। जब भी आपको जलन आता है, जब भी आपको गुस्सा आता है कि मेरे पति हमसे ज़्यादा दूसरे को केयर कर रहे हैं, दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, दूसरे को प्यार कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप बात करके सॉर्ट आउट कीजिए, झगड़े करके नहीं। क्योंकि झगड़े करने से सिर्फ बात बढ़ती है, घटती नहीं है। वो आपसे और दूर चलते जाते हैं। तो जलन रखना है, पता है, मत रखिए जलन। एक टाइम के बाद इंसान को समझ में आ ही जाता है कि आप उनके लिए कितना ज़रूरी हैं। एक वक़्त आएगा जो आपको समझेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे। उनको खुद रियलाइज़ हो जाता है, और कभी भी आपको जब कुछ बोल रहे होते हैं ना आपके हस्बैंड, कुछ भी आपके पति जब आपको डाँटे, बोले, कोई भी बात पे आप पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, माना आपका गलती नहीं है, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, उस बात का जवाब मत दीजिएगा, कुछ मत बोलिएगा। आपके मन में हज़ारों सवाल चलेंगे कि मुझे इतना सुना रहे हैं, मुझे ताने दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, डाँट रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं अपनी बातों से, अपने इरादों से। मैं क्यों ना बोलूँ? मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? आपके मन में हज़ारों सवाल ऐसे आएँगे, लेकिन जब भी वो आपको बोल रहे होते हैं ना, बस आप चुप रहिए। कुछ नहीं, बस आपको शांति से उनका सारा गुस्सा, सारी बात, सारी नाराज़गी को सह लेना है। और जब आप सुन लेंगे उनकी पूरी बात ना, उनको रिप्लाई मत दीजिएगा। उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि वो आपके बारे में यही सोचेंगे कि इसके मन में ऐसा क्या चल रहा था जो मेरे इतने बोलने के बाद भी ये कुछ जवाब नहीं दी, कुछ भी नहीं बोली। और उनको अफ़सोस आएगा, उनको गिल्ट फ़ील होगा, दोबारा से वो ऐसा नहीं बोलेंगे। उनके आपके ऊपर मोह भी आएगा। कोई भी इंसान बात करते-करते झगड़े में इतना सारा वर्ड निकालते रहता है ना कि वो खुद नहीं सोचा होता है। अगर वो हमारा दिल दुखा रहे हैं तो हम उनसे ज़्यादा उनका दिल दुखाएँगे। उन्होंने हमें ऐसे बोला है, हमें इतना दुःख हुआ है, हम और उनको ज़्यादा बोलेंगे, उनको और ज़्यादा दुखी करेंगे। क्यों दुखी करना है? अपने पति से इतनी नफ़रत क्यों है? क्यों उनसे हमें झगड़ा करना है? बाकी घरवालों को हम इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और जिनसे हमारी ज़िंदगी है उन्हीं को हम रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। उन्हीं से हम प्यार करना भूल जाते हैं। माना कि ठीक है, उनमें हज़ारों गलतियाँ हैं, माना कि वो गलतियाँ करते हैं, माना कि आपको हर्ट करते हैं। आपको भी लगता होगा कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे हर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा नीचे रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पति खुश है आपके थोड़े से नीचे झुकने से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिश्ता कौन कितना निभा रहा है, कौन कितना किसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ देखी जाती है जहाँ पे हमें बाहर वाले हर्ट कर रहे हैं, हमारे ज़िंदगी को ऐसे तहस-नहस कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हम तभी क्यों देखते हैं जब पति कुछ डाँटे, बोले, तभी हमारा दिमाग में आता है कि ऐसा मन में आता है कि हमारी सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। एक तरफ से हम कहते हैं कि पति है, पति-पत्नी में नोक-झोंक चलता रहता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है कि पति-पत्नी में नोक-झोंक होता है। नोक-झोंक में ही प्यार छुपा होता है। ये सभी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को और बड़ा सोचते हैं। मुझ पे शाउट कैसे कर दिए, ये मुझ पे कैसे चिल्ला दिए, ये मेरे सिवा छोड़ के किसी और को कैसे देख लिए, मेरे से ऐसे बदतमीज़ी से कैसे बात कर लिए। मेल हो या फीमेल हो, शादी करने का मतलब ये थोड़ी होता है हम जैसा सोचते जाएँगे, हम जैसा कहते जाएँगे, लोग वही करते जाएँ, फिर तो एक तरीके से ना रिश्ता नहीं हुआ वो। तो बस एक कमिटमेंट हुई कि चलो तू निभा रहा है तो मैं भी निभा रही हूँ, तुम मेरा परवाह कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ। अगर रिश्तों में एक इंसान थोड़ा कम कर रहा है तो दूसरे को ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ज़्यादा क्यों सोचें, हम ज़्यादा क्यों किसी की परवाह करें, हम ज़्यादा क्यों उसकी चिंता करें। ये नहीं देखना है। रिश्तों में हमें बराबरी करनी ही नहीं चाहिए। अगर यही रिश्ते में बराबरी होती तो क्या हमारे पेरेंट्स कभी होते?
कोई नहीं होता, सब एक दूसरे को छोड़ छोड़ करके अपनी ज़िंदगी अकेले जी रहे होते। और लोग ऐसा बताते समझाते हैं कि नहीं, अकेले जियो, खुश रहो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? लोगों को अलग कर देंगे अपना परिवार से सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? फैमिली है तो डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लड़ाइयाँ नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे? किस में झगड़े नहीं होते? आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स नहीं लड़ते, आपके पेरेंट्स नहीं लड़ते, कौन नहीं लड़ता है? क्या अलग हो गए वो? रिश्ते तोड़ने के लिए हर लोग सलाह देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता जिस रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं उसमें सुलह करके कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएं। आज हम ज़िंदगी में हैं तो हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कल हम ना हो तो किससे लड़ेंगे, किससे झगड़े करेंगे? झगड़े, जब तक इंसान है ना, झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता है, एक दूसरे में शक भी आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन ऐसे ही करके हमारी ज़िंदगी बीतते जा रही है। उसको ठीक करने के लिए नहीं, बस हमेशा यही सोच के कि उसने हमारा दिल दुखाया तो हम भी दुखाएंगे। लोगों के लिए आप मत सोचिए, लेकिन अपनी जिसमें खुशी है, जिसके साथ आपको खुशी है, उसके बारे में ज़रूर सोचिए। हम जाने अनजाने जिससे जुड़े होते हैं ना, उसका दिल दुखाते तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमको दुख होता है कि हमने उस इंसान को दिल दुखाया, हमने उसे चोट पहुँचाई, उसने हमें चोट पहुँचाया, बस यही सोचते हैं। जो एक्चुअल में बाहर वाले कुछ बोलते हैं उनको तो हम हंस के उनकी बातों को टाल देते हैं, अरे चलो मजाक में बोला होगा, कोई बात नहीं, बोलने दो, बाहर का है, कितना सुनेंगे, क्या होगा, बोलने दो, कितना बोलेंगे। लेकिन वही जब घर वाले बोलते हैं अहम, अरे वाह कैसे मजाक, घर वाले मुझे ऐसे बोल दिए, घर वाले ऐसे कर दिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना है तो वहाँ पे लड़िए ना, जहाँ पे आपको कोई चीज़ के लिए रोका टोका जा रहा है तो वहाँ पे आप उसे समझा करके अपनी बातें मनवाइए, उन्हें अच्छे से प्यार से बात करके अपनी बात रखिए। ये नहीं कि मुझे कुछ बोला, अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? थोड़ा सा ऊंचा बोला, थोड़ा सा कड़वा बोले, किसी बात से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको कुछ बोले, सारा फ्रस्ट्रेशन मुझे पे क्यों निकाल दिए, मुझ पे ही क्यों सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? सबके साथ खुश रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं? मान लिया जाए कि आप उनके पत्नी हैं, आप उनके पति हैं, अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के पास नहीं निकालेंगे तो किसको सुनाएंगे? बाहर वाले से दुखी होते तो लोग घर में ही बताता है, घर में ही गुस्सा निकालता है, घर में ही दिखाता है, किसको दिखाने जाएगा, किसको सुनाएगा अपनी फ्रस्ट्रेशन? पत्नी को तो तकलीफ होता है कि नहीं मुझे मत बताओ घर बाहर की बातें, मुझे नहीं सुननी है, मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, तो आपको सुना रहे लोग, सुनिए, उस दूसरे का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन जीवन संगनी भी बनना है और आपको लगता है कि मेरी बातें भी नहीं मान रहे हैं, तो बताइए आपसे दूर वो क्यों हो रहे हैं? सोचिए ना, क्यों आपसे दूर हो रहे हैं वो? हो सकता है आप उनकी बात ना मानते हो, उनकी बात सुनने की कोशिश ही ना करते हो, जो वो बता रहे हैं, जो वो बोलना चाह रहे हैं, आप सुनते ही नहीं हैं। अब उनसे जो अच्छे से बात करेगा वहाँ जाके तो सुनाएंगे ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कत है, और जो उनसे अच्छे से लगाव रखेगा, जो बताएगा, उनसे वो कनेक्ट होंगे ही। फिर आपको लगेगा कि मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो जब आपसे बात करने आए थे तब आपने क्यों नहीं सुना था? हम अपने ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने जीवन में जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन्हीं पे हम ध्यान नहीं देते हैं। उनको क्या चाहिए, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को आप नहीं समझेंगे, एक दूसरे को दर्द से नहीं निकालेंगे तो कोई बाहर वाला आके थोड़ी निकालेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जब साथ आए हैं, साथ रिश्तों में बंधे हैं, साथ में जुड़े हैं, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझना स्टार्ट कीजिए। अभी तक भी अगर आपके रिश्तों में थोड़ा-सा भी प्यार बचा है या रिस्पेक्ट बचा है या नहीं भी बचा है, तो अब भी कोशिश करिए कि हाँ, मैं अपने रिश्तों को बचा लूँ। क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ आप अचीव कर लेंगे, बहुत कुछ पा लेंगे, बहुत सक्सेस मिल जाएगी आपको। लेकिन एक बार जब अपने रिश्तों को खो देते हैं, अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा जब आप एक साइड कर देंगे ना, तो वो हिस्सा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो हिस्सा अगर आपके पास आ भी जाए ना, तो आप उसके साथ खुश नहीं रह पाएँगे। आप उसको देख के भी ये महसूस नहीं होगा कि ये मेरा है। क्योंकि उसके साथ आपको धीरे-धीरे वक़्त के साथ लगाव कम होते जाएगा। उसके साथ आपका जुड़ाव कम होते जाएगा। उसके होने ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे हम दिल से जुड़े कहाँ हैं। दिल से तो धीरे-धीरे उनके बर्ताव से निकालते जाते हैं। जब भी आपको अपने पति के दिल में जगह बनानी है ना, उनकी पूरी बात सुनिए, समझिए, उनको समझने की कोशिश करिए। उनकी थोड़ा-सा केयर कर लीजिए, परवाह कर लीजिए, बस इतना ही आप उनकी करिएगा ना,
आपको अपने सराखों पे बैठा के रखेंगे, आपकी हर वो बात मानेंगे, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। बस हम उन्हें कभी नहीं समझ पाते हैं और कोई डायरेक्शन ही नहीं पता होता है कि कैसे उन्हें हम अपने तरीके से समझाएँ, कैसे मनाएँ। बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप उनके मन की बातों को समझिए। उनको बस अगर वो नहीं बोलते हैं तो वो समझिए कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनको पूछते रहिए बीच-बीच में, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ बात है क्या? और कभी-कभी अगर वो कुछ बात होता भी है और कुछ बताने की कोशिश भी करते हैं ना, तो हम उनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि नहीं आप ही ने ऐसा किया होगा, आप ही ने कुछ कहा होगा। भाई अगर वो कुछ कहते, बोलते या उनकी गलती भी होती है तो आप सुन लीजिए क्योंकि आप उनको जज करेंगे फिर आपको बताना ही छोड़ देंगे, फिर आपको कुछ बताएँगे ही नहीं, फिर वो अपने मन की बात मन में ही रखेंगे, किसी और से शेयर करेंगे, किसी और तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर आप बोलेंगे कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, यही होगा। इसलिए अगर आपको उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है, उनसे लगाव रखना है, तो उनकी बातों को सुनिए। कभी उन्हें प्यार से ये भी बोलिए कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आप मेरी ज़िंदगी हैं, आप मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर है, जिसे हम कभी पलटना नहीं चाहते, बस पढ़ते रहना चाहते हैं, कभी खोना नहीं चाहते। कभी ये तो बताइए, आप अपनी गुस्सा दिखाते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कभी उनको अपना प्यार भी दिखाइए कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या उनके लिए फ़ील करते हैं। उनको कभी ऐसा अकेलापन मत फ़ील होने दीजिए। अगर आप उन्हें अकेले नहीं रहने देंगे, आप उन्हें अकेलापन से दूर रखेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में ना महारानी बना के रखेंगे। बस उनको समझना चाहिए दिल से। जो उनके दिल में एक बार उतर जाते हैं, वो उनके दिल से कभी नहीं जाते। बहुत ऐसे उनकी ज़िंदगी में लोग आ जाएँ, चले जाएँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी जगह किसी को भी नहीं देंगे। बस आप उनके दिल में उतरने की कोशिश करिए। बस आप उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए और आप उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो सुन लीजिए, जज मत कीजिए, बिना जज किए हुए सुनिए। और अगर उनकी कोई गलती भी है तो उन्हें प्यार से समझाइए। अब ये कहेंगे कि वो बच्चे थोड़ी हैं, सब कुछ चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बहुत ओवर टैलेंटेड समझते हैं, तो क्या वो गलती करेंगे? गलतियाँ हर किसी से हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। हो सकता है गलती की है, लेकिन हम उन्हें जज करके उनको और ज़्यादा लो फ़ील करवाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे महसूस करने वाला कोई नहीं है। मेरी एक गलती पे लोग इतना जज करते हैं कि लोग कहाँ से कहाँ हमें नीचा दिखा देते हैं, लोग कहाँ से कहाँ हमें गिरा देते हैं। तो फिर क्यों बताना ऐसे लोगों को? उन्हें किसी से अट्रैक्शन नहीं होता। आपको आपको लगता है ना कि मर्दों को किसी से भी अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसे ही अट्रैक्शन नहीं होता है। जब तक उनके साथ कोई अच्छे से लगाव नहीं रखेगा, जब तक उनके मन को पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक उनको कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो किसी को कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हर कोई किसी की बातों से ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके फैमिली आपको समझते हैं, आपके माता-पिता आपको समझते हैं, तो आपको भी उनसे अट्रैक्शन है। आप भी उनको कहीं न कहीं सलाखों पे बैठा के रखें। आपने भी उन्हें कहीं न कहीं बहुत ऊँचा दर्जा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपको समझते हैं। और जो हमें समझते हैं, जो हमसे प्यार से बात करते हैं, जो हमारे सुख-दुःख का हमारा साथी बनते हैं, उनको हम हमेशा अपने सलाखों पे बैठा के रखते हैं। तो हमेशा उनमें कमियाँ निकालने की बजाय आप ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आपको बहुत खुश रखेंगे। आपको कभी अकेला फ़ील नहीं होगा। और रिश्तों में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं रिश्तों को तोड़ दें, उनसे दूरियाँ बना लें, उनसे दूर हो जाएँ, अलग कर दें, छोड़ दें उन्हें। इतना आसान नहीं होता है। उनकी बातें भी सहते हैं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि उनसे हमारा लगाव होता है और छोड़ना भी नहीं चाहते और रहना भी चाहते हैं। फिर भी जब आप जान रहे हैं कि ऐसा कंडीशन है, ना ही आप उन्हें छोड़ सकते हैं, ना ही उनके बिना रह सकते हैं, तो फिर आपको ये इसी में भलाई है कि आप फिर उनको समझने की कोशिश करिए। जितना वक़्त आप ये सोचने में लगाते हैं कि वो किसी से अट्रैक्ट हो गए हैं, उनका किसी और से लगाव हो गया है, उनका कहीं अफ़ेयर है या वो आपको नहीं समझते हैं या आप उनके लायक नहीं हैं, आप अपने मन से सारी चीज़ें सोचते हैं, तो कभी जो इतना टाइम आप ये सारी चीज़ों में लगाते हैं, कभी ये सोचने में लगाइए कि उनको कैसे खुश रखें, उनके दिल में कैसे जगह बनाएँ।